अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? E and F are points on the sides PQ and ER respectively of triangle PQR. Find each of the following cases. State whether EF parallel QR. तो यहाँ पर है एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया गया है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। यहाँ ई और एफ, ई पी क्यू साइड पर है, इस ट्रायंगल के पी क्यू साइड पर है, और एफ जो है वो पी आर साइड पर है। तो देखना है, अगर हम ई और एफ अगर हम ज्वाइन करते हैं, क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल हो जाती है, या ई एफ क्यू आर साइड के पैरेलल हो जाता है, ये देखना है। तो इसके लिए जो है मेजरमेंट्स, लेंथ्स जो दिए हुए हैं, तो उनसे साबित करना है। ठीक है, थ्योरम साबित तो नहीं करना है, अलबत्ता इनसे साबित करना है कि क्या ये साइड, इनके लेंथ जो हैं वो अगर हम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के तो लेते हैं, तो क्या वो बराबर निकलते हैं, क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर हर एक जो है साइड के पार्ट्स की लेंथ दी हुई है, यानी पी ई 3.9 है और ई क्यू 3.3 सेंटीमीटर है, और पी एफ 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर्स में है। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सोल्यूशन में हम लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर तो ट्रायंगल है, वी हैव ई एफ पैरेलल क्यू आर, वी हैव टू प्रूव दैट ई एफ पैरेलल पी क्यू आर। हमने साबित करना है ई एफ पी क्यू के पैरेलल, ई एफ क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, यानी हमें साबित करना है ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं है, साबित करना है। तो कैसे साबित करते हैं? बाय बी पी टी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जो हमने पहला थ्योरम किया है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो इसके थ्रू हमने साबित करना है। सो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम क्या है? पी ई बटा ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर, यानी पी ई बटा ई क्यू एंड पी एफ बटा एफ आर, ये बटा ये और इज इक्वल टू ये बटा ये। ठीक है, तो इनके बराबर होना चाहिए। सो हमारे पास लेंथ्स दी हुई है, इनकी मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, यानी 3.9 बटा 3 इज इक्वल टू 3.6 बटा 2.4। ठीक है, हाँ, 3.9 बटा 3 इज इक्वल टू 3.6 बटा 2.4। देखिए 3.9 को हम 3.9 इंटू डिवाइड बाई 10 से करेंगे, 3.9 डिवाइड बाई 10, और इंटू 3 जो है वो 3 यहाँ पर रहेगा। 3.9 को हम 39 बटा 10 करेंगे, 39 बटा 10, यानी हमने 39 बटा 10 किया है। ये डेसिमल ख़त्म करके वो 3 जो नीचे है वो ऐसे रहेगा। अब ये इज इक्वल, अब ये 3.6 को 36 बटा 10 करेंगे। ठीक है, अब ये जो है नीचे 2.4, इसको हम 24 इंटू ऊपर 10 करेंगे। ठीक है, इसका ऊपर जाएगा, उसका नीचे जाएगा 10। ठीक है, सो अब यहाँ पर 10 ऊपर वाला और नीचे वाला 10 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर 24 और ऊपर 36 बन रह जाता है। तो 6 4 24, 6 से निकलेगा, कसर कटेगा, 6 4 24, 6 36। अब 4 और 6 बचता है। अब फिर से करेंगे कसर, तो 2 2 4, 2 3 6, यानी 3 बटा 2। यहाँ पर 1
13/10, 13/10 यानी 13/10 को हम फिर से लिखते हैं 1.3, इसको हम 1.3 के बराबर लिखेंगे इज इक्वल टू 3/2, जो 3/2 वहाँ पर बचता है। और हम ऐसे लिखेंगे 1.3 इज इक्वल टू 1.5, तो 1.5 कैसे आएगा, 3/2 को हम डिवाइड करेंगे 2, 2 1 हज़ार 2, यहाँ पर 1 बचता है, इसके साथ 0 लगाएंगे, 2 5 10, यानी 1.3 इज इक्वल टू 3/2 को 1.5 के बराबर जो है लिखते हैं। तो इस तरह से 1.3 इज़ नॉट इक्वल टू 1.5, अगर ये बराबर होते तो ये ट्रायंगल ये जो है वो साइड इसके पैरेलल हो जाता है, जो है EF पैरेलल हो जाता है PQ के। तो इस तरह से ये बराबर नहीं निकलते हैं, इसलिए EF QR के पैरेलल नहीं आता हो जाता है। EF इज़ नॉट इक्वल टू QR या EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR, ये इसके पैरेलल नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 इसका। अब इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। हाँ, दूसरा पार्ट, PE इज इक्वल टू 4 एंड Q इज इक्वल टू 4.5, PF 8 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और RF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देखिए ये ट्रायंगल है, PQR इस के PQ साइड पर E है और PR साइड पर F है। ठीक है, तो हमने EF जो ज्वाइन किया है वे साबित करना है QR के पैरेलल है कि नहीं है। तो फिर से वही पार्ट जो है पहले पार्ट की तरह हम करेंगे। तो इन द अबोव फिगर, इन द अबोव ट्रायंगल बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT, PE बटा EQ इज इक्वल टू PF बटा FR। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 4/8, यानी ये 4/8 इज इक्वल टू 4.9 बटा 9 इंटू 10, 4.5 बटा 9 इंटू 10। ठीक है, यानी 4.5/9, 4.5/9। तो हम कैसे लिखेंगे 4/8, तो ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ जो है डेसिमल की परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर 4.9 को 4.5 को जो है डेसिमल की परेशानी, हम इसको ऐसे लिखते हैं 45/10, और 9 तो नीचे है ही। तो इस तरह से इसका कसर काटते हैं 1.2, 4 1 हज़ार 4, 4 2 हज़ार 8। ठीक है, और इसका भी 9 इंटू 10 हो गया 90, 45, यानी 45 1 हज़ार 45, 45 2 हज़ार 90। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो यहाँ पर EF जो है वो QR के पैरेलल हो जाता है, क्योंकि रेशोज इक्वल निकलते हैं। ठीक है, LH इज इक्वल टू RHS, LH इज इक्वल टू RHS। इसके बाद जो है थर्ड पार्ट, ये जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पर भी PQ इज इक्वल टू 1.28, PR इज इक्वल टू 2.56 एंड PE इज इक्वल टू 0.18 एंड PF इज इक्वल टू 0.36। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है, फिर से वही ट्रायंगल PQR, यहाँ पर E और F जो है वो जो है ज्वाइन किया गया E और F को। तो PQ साइड पर एक पॉइंट है और F PR साइड पर एक पॉइंट है। तो देखना है कि EF क्या QR के पैरेलल है। तो यहाँ पर थोड़ा डेसिमल की जो है डेसिमल फ्रैक्शन हर एक साइड में डेसिमल जो है नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल PQR वी हैव BPT। ठीक है, वी हैव EF पैरेलल PQ, QR वी हैव टू फाइंड दैट EF पैरेलल QR। तो यहाँ पर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम इसको ऐसे करते हैं, PE बटा PF PQ बटा PE इज इक्वल टू PR बटा PF। ठीक है, PQ बटा PE इज इक्वल टू PR बटा PF।
पी क्यू बटा पी ई, ठीक है। पी क्यू बटा पी ई, यानी पी बड़ा, पहले बड़ा साइड पी क्यू बटा पी ई इज इक्वल टू पी आर बटा पी एफ, ठीक है। पी क्यू बटा पी ई इज इक्वल टू पी आर बटा पी एफ, ऐसे करते हैं। तो पी क्यू है क्या है 1.28 बटा 0.18, और वो है 2.56 बटा 0.36, ठीक है। तो यहाँ पर पी क्यू बटा पी इज 1.28 बटा 0.18, और पी आर बटा पी एफ इज इक्वल टू 2.56 जो है, इसको हम 2 बाहर निकालते हैं, इसका हम 2 बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू 1.28 यानी 128, यहाँ पर 256, 128 जो है 256 को 2 कॉमन निकालते हैं, और नीचे 36 है 0.36, इसको हम 2 निकालते हैं कॉमन, 2 18 2 ज़ार 36, तो यहाँ पर भी 2 निकालते हैं कॉमन, यहाँ पर भी 2 निकालते हैं कॉमन, 2 और 2 यहाँ पर ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर 1.28 और 0.18, तो